Assalamu alaikum and welcome back to MDCAT Students channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel students. It is very important information about the entry test of MDCAT 2022 and it is a kind of a good news for all the students who are waiting for a good news to listen. So basically there are two news which I want to share with you all guys. One is a very good news and the other is only just an update. So what you have to do is to watch the video complete so that you could understand what the scenario is going on and to understand about the syllabus scenario of MDCAT 2022. This video is very important, I'm telling you first, particularly because it's very important, and do not miss any point anywhere in the video. So let us start the video, but before starting the video, if you haven't subscribed my channel, kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you could get the daily updates. And students, if you like our video, you like our content, and you want to appreciate us and appreciate our hard work, so please give us a big thumbs up, and it will be very helpful to all of us. And one other thing is that if you want to give entry test 2022, or any your relative, your family member, or any friend who wants to give MDCAT 2022, so kindly do share our channel with that person, so that many students could get the opportunity to avail the information which is given on our channel and the lectures which we post on our channel. So this was all about our channel, so kindly let us move towards the basic scenario. Number one is स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट सिनेरियो की तरफ मूव करें तो हमारे पास हमने जो आज हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जो पीएमसी है उसके जो ऑफिस है उसमें वॉइस चांसलर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो वॉइस चांसलर्स हैं, मतलब वीसी उनका आज जो है मीटिंग होनी है। कहाँ पर? पीएमसी के ऑफिस में, मतलब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिस में मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, मेडिकल कॉलेजेस के वॉइस चांसलर्स की बैठक बैठनी है, जिसमें उन्होंने ये बात जो है डिस्कस करनी है कि क्यों ना MDCAT 2022 जो है उसको हम प्रोविंशनल लेवल तक रखें। मतलब इसका क्या है? अब स्टूडेंट्स जो है वो ये बात उनको पता चलती है तो उनको ये नहीं पता चलता कि प्रोविंशनल लेवल में पर MDCAT कंडक्ट करवाने का क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स आप सुनिए कि पीएमसी चूंकि पूरे ऑल अराउंड द कंट्री, मतलब हमारे पूरे नेशनल लेवल पर एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाती है, इसी वजह से इसका नाम NMDCAT है, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल जो है ना, इसका इस वजह से रखा हुआ है NMDCAT। लेकिन अब जो है इनका ये मुद्दा है, वॉइस चांसलर्स जिनकी बैठक बैठ रही है, जिनकी मीटिंग हो रही है, कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आपने MDCAT 2021 के रिज़ल्ट के बाद देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बहस चढ़ी थी कि जो है प्रोविंशनल लेवल पर लिया जाए। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने अपने प्रोविंस के स्टूडेंट्स का साथ दिया है, उन्होंने उसको प्रोविंशनल लेवल तक कन्फाइन कर दिया है। प्रोविंशनल लेवल का मतलब है हर प्रोविंस, जिसमें पंजाब आ जाता है, KPK, बलूचिस्तान और सिंध, फाटा, ये सब जो है दे आर देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर हम इसमें प्रोविंशनल लेवल पर देखें तो वो खुद अपना जो है MDCAT का इम्तिहान हर प्रोविंस अपना कंडक्ट करवाएगा। और जिस तरह से पहले होता था पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर जो है वो कंडक्ट करवाती थी, उसी तरह से हर जो प्रोविंस है उनकी अपनी जो है कोई दायरा जो है उसको कंडक्ट करवाता था। हमारा UHS कंडक्ट करवाता था, तो उसी तरह से अब चाहते हैं कि दोबारा से वही सिस्टम हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं पीएमसी का जो नेशनल MDCAT लिया गया उसकी वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने प्रोविंस का सिलेबस जो है वो तैयार किया हुआ होता है, बिकॉज उनके पास जो है FSC के लिए वही बुक्स रिक्वायर्ड होती है और उन्होंने वहीं से ही जो है अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की हुई होती है। और आखिर पे आकर उनको उन बुक्स के अलावा फेडरल की बुक्स, डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स जब ला के दे देते हैं तो सिर्फ 3 मंथ्स होते हैं ऑलमोस्ट अपनी MDCAT के प्रिपरेशन के, और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बुक्स को भी प्रिपेयर करने का इनफ टाइम नहीं होता, तो वो दूसरे प्रोविंस की बुक्स या फेडरल की बुक्स को किस तरह से थॉरली रीड कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो है तो सच कि स्टूडेंट्स के लिए ये आसान काम नहीं है,
और बल्कि बहुत ही मुश्किल काम है कि वो अपने प्रोविंस के साथ साथ बाकी प्रोविंसेस की बुक को भी प्रिपेयर कर सकें। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एमडी कैट। सो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो आई हैं पीएमसी की तरफ से स्टूडेंट्स के और पीएमसी के जो इख्तलाफात थे, उसके बाद जो स्टेप लिया गया, अब देखते हैं क्या डिसीजन बनता है। जैसी ही कोई इस मीटिंग का डिसीजन निकलेगा इंशाल्लाह आपके हक़ में होगा, इंशाल्लाह हमारे तमाम स्टूडेंट्स के हक़ में होगा, इंशाल्लाह किसी स्टूडेंट की मेहनत ज़ाया ना हो। हर स्टूडेंट की मेहनत जितनी उसने की, अल्लाह ताला उसको उसकी मेहनत के मुताबिक कामयाबियों से नवाजे, आमीन। और अल्लाह ताला किसी स्टूडेंट को भी उसकी मेहनत के अलावा जो है उसकी पसंद की फील्ड के अलावा किसी चीज़ में भी जो है उसको ऐसे सिचुएशन ना बने कि उसको उसमें लेना पड़े। इंशाल्लाह आप जिस चीज़ में चाहते हैं आपका उसी में ही एडमिशन होगा। तो यही स्टूडेंट्स नंबर 1 अपडेट थी। दूसरी ये है कि सिलेबस स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैडम आज रिलीज़ होना था तो हुआ है या नहीं। स्टूडेंट्स पता नहीं पीएमसी के क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक फ़िलहाल जो है सिलेबस को अनाउंस नहीं किया। तो अभी तक जो है वो सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ। तो देखते हैं अब क्या होता है, शाम तक आता है, कल आता है, परसों आता है, किसी को पता नहीं है क्योंकि पीएमसी ने उसके बाद से नहीं बताया कुछ। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।